हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? वेलकम टू माय न्यू चैनल आदित्य मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है तो हम पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन आज। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज टू ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ब्रांच है वो साइंस, टू ब्रांच ऑफ साइंस है। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज पार्ट्स एंड फंक्शंस। मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो हमें प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज पार्ट्स एंड फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर। मतलब हम कोई भी स्ट्रक्चर के आउटर सेल का पढ़ेंगे, मतलब आउटर एरिया का पढ़ेंगे, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब हम बॉडी का, जैसे हमारा नोज हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, हेयर हो गया, दिस इज कॉल्ड अ आउटर स्ट्रक्चर इन अवर ह्यूमन एनाटॉमी। और उसके आसपास के रिलेशनशिप क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एंड फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ इनर फंक्शंस। फिजियोलॉजी द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द इनर फंक्शन। इट्स मीन बॉडी के अंदर जो जो हमारे पार्ट्स हैं, जो जो फंक्शंस हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इट्स मीन जैसे लिवर, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, दिस आल कॉल्ड अ इनर फंक्शंस। तो हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। और हमारे बॉडी पार्ट्स से, सब बॉडी पार्ट्स के जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ इनर फंक्शन। तो चलिए आइए चलते हैं फिर अब स्कोप और सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सब स्पेशलिटी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो हम पहले एनाटॉमी की सब स्पेशलिटी क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहली है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन ह्यूमन। तो हम एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब जो हमारे सेल, मतलब जो हमारा एग होता है, जो हमारा एग होता है 8 वीक तक जो होता है स्टोमक में फर्टिलाइजेशन होता है अंडे की। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का तो स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंटल ऑफ ह्यूमन एग। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब हम पूरा स्टडी करेंगे ईग के बारे में, पूरा ह्यूमन ईग के बारे में, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट उसकी स्टडी करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी। एंड सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब हमारा सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम माइक्रो हिस्टोलॉजी जो पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू क्या क्या है, माइक्रोस्कोप से हम जैसे कोई भी सेल है उसको पढ़ेंगे, टिश्यूज़ कौन कौन से है वैसे हम इसमें हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। अब 5th नंबर पे है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज़। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब कोई भी जैसे डिसीज़ है तो उसको हम एसोसिएट कैसे करते हैं, जो मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी बीमारी है उसको एसोसिएट करते हैं, मतलब उस बीमारी को हम रोकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी विदाउट माइक्रोस्कोप। कोई भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी क्या है? सिस्टमैटिक एनाटॉमी है स्टडी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी सच एस नर्वस और रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको हम स्पेसिफिक, कोई भी जैसे लिवर हो गया उसको स्पेसिफिक सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। जैसे एक स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए लिवर हो गया, लिवर को हम स्पेसिफिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिक सिस्टम मतलब उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। जैसे या फिर मान लीजिए एग्जांपल लाइक दैट नर्वस और रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे नर्वस और रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ा है तो स्पेसिफिक, पूरा स्पेसिफिक सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका, तो इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एनाटॉमी। एंड देन नेक्स्ट आता है 8th रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजनल ऑफ द बॉडी सच एज हेड और चेस्ट। जैसे हम कोई भी किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं बॉडी में, या मतलब कोई भी जैसे बॉडी हो गया, हम बॉडी का स्ट्रक्चर या उसके फंक्शंस हो गए, कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसको कोई ना कोई एक रीजन से पढ़ रहे हैं। जैसे लीवर पढ़ रहे हैं तो लीवर को कोई रीजन से पढ़ेंगे। लीवर हम कोई स्पेसिफिक एक रीजन बनाते हैं पढ़ने के लिए, स्पेसिफिक क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। मतलब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे हेड या फिर चेस्ट ले लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको एक रीजन, लेकिन रीजनल एनाटॉमी, तो उसको दिस इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। एंड देन आएगा 9th नेक्स्ट सरफेस एनाटॉमी। व्हाट इज सरफेस एनाटॉमी? सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑफ द बॉडी टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनाटॉमी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड
पल्पेशन लाइक सरफेस ऑफ द अपर जेंटल बॉडी टच। सरफेस एनाटॉमी का जैसे हमारा बॉडी का स्किन हो गया, स्किन के ऊपर का जो भी हम पढ़ेंगे लेयर सरफेस, तो दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड विजुलाइजेशन एंड पल्पेशन। मतलब हम कोई भी चीज़ को विजुलाइजेशन कर रहे हैं, अपने आँख से सीन कर रहे हैं, तो फिर दिस इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। जैसे हमारे स्किन के ऊपर का चमड़ा हो गया, चमड़े को हम पढ़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी थ्रू विजुलाइजेशन एंड पल्पेशन लाइक सरफेस ऑफ द अपर जेंटल बॉडी टिश्यू, जेंटल बॉडी टच, सॉरी। एंड नेक्स्ट है इमेजिंग रेडियोग्राफी एनाटॉमी। देखो रेडियोग्राफी एनाटॉमी होता है, लेकिन रेडियोग्राफी एनाटॉमी को हम इमेजिंग रेडियोग्राफी एनाटॉमी भी बोलते हैं। सो उसमें क्या है, स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुलाइज विथ एक्सरे। मतलब कोई भी स्टडी हम कर रहे हैं, जैसे एक्सरे है तो उसको एक्सरे को हम सीन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हम एक एक्सरे की, जैसे हमारे चेस्ट का स्ट्रक्चर है, चेस्ट को हम एक्सरे के थ्रू सीन कर रहे हैं, एक्सरे के थ्रू विजुलाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इमेजिंग रेडियोग्राफी। एंड नेक्स्ट आएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अभी हम पढ़ेंगे स्कोप और सब स्पेशलिटीज ऑफ फिजियोलॉजी। देन दिस इज न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी फर्स्ट स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल। मतलब हम नर्व सेल के फंक्शनल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसको हम न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं। एंड एंडोक्रिनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस। मतलब हमारे जो बॉडी में हार्मोन है वो हमारे बॉडी को कैसे, हमारे बॉडी फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजी में वही हम पढ़ेंगे। एंड कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। मतलब जैसे हमारे चेस्ट में हार्ट है तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन, हम हार्ट और ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे एकदम डीपली जाके, तो दिस इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट डिसीज काउजिंग एजेंट। इट्स इम्यूनोलॉजी मीन्स व्हाट इज इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम। मतलब अपना बॉडी कोई भी बीमारी से लड़ रहा है, जैसे कोरोना वायरस अभी कुछ दिनों पहले आया था, कुछ साल में, तो हमारा उस कोरोना पैंडेमिक में हमें सबसे ज़्यादा क्या जरूरत था, इम्यून सिस्टम। तो हम अपने इम्यून सिस्टम से लड़ रहे थे उस समय। तो स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट डिसीज काउजिंग एजेंट। मतलब हमारा बॉडी बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के अपने इम्यून सिस्टम से लड़ रहा है किसी भी बीमारी से। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। एंड नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सो ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द एयर एंड पैसेज एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम सांस लेने की, हमारी एयर सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो हमारा कौन सा काम कर रहा है, लंग्स। लंग्स के वजह से हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। एंड नेक्स्ट रेनल फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनी। रेनल क्या होता है, रेनल मतलब किडनी, जो हमारे स्टमक में किडनी होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेनल फिजियोलॉजी। एंड देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मतलब हम बिना, जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह उठ के, तो हमारा सेल और ऑर्गन जैसे होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सेल, हमारी बॉडी बढ़ती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एंड नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज एंड एजिंग। पैथोफिजियोलॉजी मतलब हम कोई भी फंक्शन को एसोसिएट करते हैं डिसीज़ के अगेन, मतलब उसके थ्रू हम कोई भी बीमारी तक पहुँचते हैं, दिस इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी स्टडी of functional changes associated with disease and aging. So that's all. Thank you.